वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अब से चेक बाउंस की अपील डायरेक्टली जिला कोर्ट में होगी। जी हाँ दोस्तों, मद्रास हाई कोर्ट का बड़ा अहम फैसला आया है हाल ही में। तो क्या है ये मामला, क्या है लेटेस्ट अपडेट, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की ओर। तो दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं 138 के मामलों में जब भी आरोपी को एक्विट किया जाता है, उसको बाइज्जत बरी किया जाता है, तो इस फैसले को चैलेंज करने के लिए या आरोपी को सजा दिलाने के लिए और अपना हक पाने के लिए शिकायतकर्ता को हाई कोर्ट में अपील फाइल करनी होती थी। लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने इस पे इम्पोर्टेंट स्टेप लिया है। कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि अब से शिकायतकर्ता अपनी अपील सीधे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर सकता है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 138 के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को चेक देता है और वो चेक बैंक में बाउंस हो जाता है ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड और मिसमैच ऑफ द सिग्नेचर, तो ये एक दंडनीय अपराध कहलाता है। इस तरह के मामलों में अगर एक्यूज्ड को एक्विट किया जाता है या उसे बरी किया जाता है तो शिकायतकर्ता को हाई कोर्ट में अपील करनी होती थी। यही आज तक होता आ रहा था। ये प्रोसेस काफी एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग थी, क्योंकि शिकायतकर्ता को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील करने की परमिशन तो नहीं थी, जिसकी वजह से कंप्लेनेंट को न्याय पाने में देरी होती थी। ऐसा ही एक मामला मद्रास हाई कोर्ट में आया। इस केस का नाम है सिलेस्टियम फाइनेंशियल वर्सेस ए ज्ञानकेसरन। ये मामला था 138 यानी एक्ट का, चेक बाउंस का। तो इस मामले में आरोपी को मैजिस्ट्रेट द्वारा बरी किया जाता है। शिकायतकर्ता का इस फैसले पे कहना था कि उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील करने की परमिशन दी जाए, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट की भी मान्यता दी गई है। मद्रास हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को फॉलो करते हुए इस याचिका पे सुनवाई की और अब से सेक्शन 372 ऑफ द सीआरपीसी के तहत 138 के मामलों की सुनवाई, उसकी अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगी। लेकिन इसमें कंडीशन अप्लाई होगी कि आरोपी को ऐसे मामलों में बरी किया गया हो, तभी ये अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में की जाएगी। जब भी कोई आरोपी बरी होता है तो कंप्लेनेंट का काफी नुकसान होता है, साथ में उसकी प्रतिष्ठा भी दांव पे लगती है। अब तक इस तरह की अपील सिर्फ हाई कोर्ट में हुआ करती थी, लेकिन सिलेस्टियम फाइनेंशियल वर्सेस ज्ञानकेसरन के मामले में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को फॉलो किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि शिकायतकर्ता पीड़ित की कैटेगरी में आता है, इसलिए उसे सीआरपीसी के सेक्शन 372 के तहत अपील करने का पूरा अधिकार होगा। मद्रास हाई कोर्ट ने इस फैसले को लागू करते हुए ये कहा कि अब कोई भी चेक बाउंस के मामले में अगर आरोपी बरी होता है तो शिकायतकर्ता अब सीधे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील कर सकता है। तो दोस्तों, इस फैसले से पीड़ितों को, यानी जो कंप्लेनेंट है जिसे पीड़ित की कैटेगरी मिल चुकी है, अब उनको हाई कोर्ट की जगह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील करने का अधिकार मिल गया है, जिससे समय और धन दोनों की बचत होगी। तो दोस्तों, ये था मद्रास हाई कोर्ट का काफी अहम फैसला, काफी बड़ा फैसला। तो आई होप आपको ये नॉलेज, ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।